अब आते हैं विपक्ष की बात पर। गोदी मीडिया ने विपक्ष को कवर करना बंद कर दिया है। चैनलों और अखबारों में विपक्ष से जुड़ी खबरें 4-5 लाइन की होती हैं। उन खबरों को आधे अधूरे तरीके से लिखा जाता है। आप विपक्ष से जुड़ी खबरों और सरकार से जुड़ी खबरों के डिटेल को पढ़िए, फर्क पता चलेगा। मीडिया के जरिए जनता की आवाज सरकार और जनता तक पहुंचाने का रास्ता विपक्ष के लिए करीब करीब बंद हो चुका है। अब सड़क का हाल देखिए। राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाकर संसद के बाहर प्रदर्शन किया। किसी भी लिहाज से राहुल का ट्रैक्टर चलाना आक्रामक नहीं था, न देश की सुरक्षा को खतरा था। लेकिन क्या आपको पता है कि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि ट्रैक्टर लाने की रणनीति किसने बनाई, ट्रैक्टर दिल्ली तक कैसे आया, जिस कंटेनर में लाद कर आया उसके ड्राइवर से पूछताछ हो रही है, मालिक की पहचान की गई है। इस तरह से तो कोई व्यक्ति विपक्ष की राजनीतिक गतिविधियों के लिए पोस्टर तक नहीं छापेगा। जांच ऐसे हो रही है जैसे ट्रैक्टर नहीं बम लाया गया हो। क्या यह चिंता की बात नहीं है कि एक सामान्य सी राजनीतिक गतिविधि को आपराधिक गतिविधि की तरफ पेश किया जा रहा है? आप चेक कर सकते हैं कि ज्यादातर अखबारों में किसान आंदोलन और राहुल के ट्रैक्टर चलाने की घटना को छोटी छोटी तस्वीरों और 2-4 लाइन के साथ निपटा दिया जाता है। 1973 में जब पेट्रोल का दाम 7 पैसा बढ़ा था, तब अटल बिहारी वाजपेयी संसद के भीतर बैलगाड़ी लेकर आ गए थे। तब इसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कवर किया था। कैसी सरकार, लाचार सरकार है। पेगासस जो सॉफ्टवेयर इजराइल का है, उसे ये सबको स्नूपिंग करती है। उसके बाद भी राहुल जी ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, उसके बाद अब पर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे जो पर्चे होते हैं, जो FIR होती है ना, ये हमारे लिए वार्ड होता है। ये तो बात पता चल गई ना, किसान का इशू उठाया है राहुल गांधी जी ने, किसान के लिए राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पे आए हैं। तो ये बातें हम पे कोई असर नहीं करती। ये जो पार्टी है ना, इसका बहुत पुराना इतिहास है, इन्होंने बहुत जाने कुर्बान की हैं। ये तो पर्चे क्या चीज़ है हमारे लिए, FIR 10 कर दें, 50 कर दें, कोई चिंता की बात ही नहीं। लेकिन देश के लिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का एक लीडर खड़ा है, इनको देश को जवाब देना होगा। किसान के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, कोरोना के मुद्दे पे, पेगासस के मुद्दे पे देश को जवाब देना होगा इनको। विपक्ष के लिए मीडिया का दरवाजा बंद है। सड़क पर प्रदर्शन करने का मतलब है पुलिस की जांच से गुजरना। भारत में विपक्ष होना कभी इतना मुश्किल नहीं था और ना विपक्ष को बदनाम किया गया था। अगर आप इन बातों को नोट नहीं कर रहे हैं तो आपको नोट करने वाला एक दिन कोई नहीं बचेगा। SHO सर, मैंने कल मैसेज किया था। आई थिंक उसी मैसेज को देखकर आप आए हैं कि आज जंतर मंतर पर जो महिला किसान संसद बैठ रहा है और मेरी इच्छा थी कि मैं उसमें जाऊं, पर आपका क्या कहना कि मुझे नहीं जाना चाहिए? आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं और मैं अगर रिक्वेस्ट नहीं मानूं तो ये गैर कानूनी तो नहीं होगा? नहीं, मेरे जाने से लॉ एंड ऑर्डर कैसे खराब होगा? मैं तो कानून की सबसे ज्यादा मानने वाली हूँ। कभी 27 साल की राजनीति में कानून नहीं तोड़ा और आज भी कभी कोशिश नहीं है। यह वीडियो उसी 26 जुलाई का है जिस दिन राहुल गांधी ने ट्रैक्टर चलाकर प्रदर्शन किया था। यह कांग्रेस नेता अलका लांबा का घर है और घर के भीतर पुलिस बैठी है। गोदी मीडिया की बहसों में भाग लेने वाली अलका लांबा के घर गोदी मीडिया भी नहीं है, इसलिए वे अपने घर की खुद ही रिपोर्टिंग कर रही हैं। आप नागरिक बताएं कि दिल्ली में किसी नेता को किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए इस तरह से रोका जाना सही है? जब पुलिस घर में घुसकर बाहर आने से रोकेगी तब विपक्ष कैसे जाएगा? और जाएगा तो गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा तो आपको विपक्ष कहां से दिखेगा? मेरे घर में जो है वो पुलिस आ चुकी है। उनका कहना है कि वो मुझसे निवेदन कर रहे हैं कि मैं जंतर मंतर ना जाऊं। रफाल के घोटाले पर फ्रांस में जांच हो रही है, भारत में नहीं होगी। पेगासस पर फ्रांस में जांच हो रही है, भारत में नहीं होगी। मामला इतना गंभीर है तभी तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने इजरायल के प्रधानमंत्री से बात की और आज इजरायल के रक्षा मंत्री फ्रांस गए हैं ताकि अभी तक जो भी जानकारी मिली है उसे फ्रांस के साथ साझा कर सकें। 4 देश इसकी जांच कर रहे हैं। केवल भारत को लगता है कि गंभीर नहीं है यह विषय। सेना और नौकरशाहों, पत्रकारों के फोन नंबर जासूसी की सूची में होने के बाद भी सरकार जांच की बात नहीं कर रही है।
आज 14 विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक हुई और रणनीति बनाई गई कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर क्या किया जाएगा। आप किसी भी अखबार और न्यूज चैनल में इस मामले के कवरेज देख लें। अतीत में ऐसे पर्दाफाश पर सरकारें गिर जाया करती थीं, लेकिन आज गोदी मीडिया जासूसी कांड की खबरों को हिंदी प्रदेश के करोड़ों पाठकों तक नहीं पहुंचने दे रहा है। लेकिन यह खबर जरूर विस्तार से छपती है कि विपक्ष ने हंगामा किया और सदन का काम नहीं चलने दिया। यहाँ पे आज हिंदुस्तान का पूरा ऑपोजिशन आज यहाँ खड़ा हुआ है। हर पार्टी के नेता हैं और हमें यहाँ आज क्यों आना पड़ा? क्योंकि जो हमारी आवाज है उसे पार्लियामेंट हाउस में दबाया जा रहा है। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना?